सुनी कुछ समय पहले। उसमें होता है कि दो सन्यासी एक ड्राइवर के साथ गाड़ी से जाते हैं और भीड़ इकट्ठी होकर के एक जगह उनकी मार मार कर पीट कर हत्या कर देती है। एक सामान्य सी घटना लगती है महोदय, लेकिन सच है, क्या उन सन्यासियों ने किसी का कुछ बिगाड़ा था, हत्या की थी, या उनका किसी ने कुछ छीन लिया था? वो सिर्फ अपने रास्ते से अपने गुरु के यहाँ उनके अंतिम संस्कार में जा रहे थे। महोदय, कोरोना काल था, इकट्ठा होने का कोई विषय नहीं था, लेकिन उनकी हत्या कर दी जाती है पीट कर। ये एक सामान्य सी घटना सुनने में लगी थी, लेकिन इसके पीछे जब हम गए तो उसमें हमने पाया, और बहुत सी समितियों ने इसकी रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट में पाया गया कि उन संतों का सिर्फ इतना दोष था कि वो हिंदू थे, सनातनी थे, भगवाधारी थे। और वो दो सन्यासी थे महाराज, एक जिनका नाम महाराज कल्प वृक्षगिरी 70 वर्ष की आयु थी, जो वृद्ध थे। दूसरे श्री सुशील गिरी महाराज 35 वर्ष की जो युवा थे, और उनका ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था श्री नीलेश तेलगढ़े। ये सभी हमारे श्रद्धेय पंचदश नाम जूना अखाड़ा से संबंधित थे, जिस अखाड़ा की मैं हूँ। महाराज, मैं पीड़ित हूँ। महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि आखिर ये हुआ सब कैसे? क्या भीड़ वहां पहले से इकट्ठी थी? मैं आपसे आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि महोदय, ये जो विषय है ये बहुत ही संवेदनशील है। महोदय, वहाँ भीड़ इकट्ठी होती नहीं है, ये लोग वहाँ से यात्रा करके निकल जाते हैं, दादर नगर हवेली तक पहुँचते हैं, वहाँ से उनको वापस कर दिया जाता है, आगे जाने नहीं दिया जाता। वहाँ से जब वो वापस आ जाते हैं तो उस भीड़ के बीच में जब उनको पकड़ लिया जाता है, उन साधु सन्यासियों को, और उसके बाद कहा जाता है दादा आला, यानी वहाँ किसी एक व्यक्ति की प्रतीक्षा थी, और वो व्यक्ति दादा आला पहुँचता है वहाँ, और सब साथ में मिलकर के उन साधु सन्यासियों को पीट करके हत्या कर देते हैं। जब वो सन्यासी चौकी में जाते हैं तो पुलिस वाले स्वयं वहां जाकर के उनको भीड़ को सौंप देते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है। महोदय, ये ऐसे ही नहीं होता। इस स्थान का पुराना इतिहास है। ये स्थान पर सीपीएम के लोगों का अधिकार है, वो वहां के लोगों को झूठ बोलते हैं, भ्रमित करते हैं, और वहां के लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करते हैं। महोदय, मैं आपका ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैं एक घटना ठीक इसके 4 दिन पहले की बताती हूँ कि ठाणे के एक सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बलवीर भोजन और उपभोज वस्तुओं को दान वितरित करने के लिए सारनी गांव के दौरे पर थे। उन पर हमला किया गया था। हालांकि पुलिस द्वारा हस्तक्षेप के कारण वह किसी तरह की तरीके से जान तो उनकी बच गई, किंतु पुलिस वाहनों के साथ साथ उनके वाहन क्षतिग्रस्त हुए और वो जान बचा करके अपनी भागे। इनका अपना एक पुराना इतिहास। महोदय, मुझे 1 मिनट का और समय दीजिए। ये सरकार विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं क्षेत्र के संगठनों ने बाहरी लोगों को लाकर CAA और NRC का विरोध किया। वे दावा करके भी नफरत फैलाते हैं कि देश का संविधान उनके अनुसार नहीं चलता, क्योंकि वहां सरकार वनवासियों की, आदिवासियों की नहीं है। आदिवासी यहाँ के पहले के निर्धारित लोग हैं, और जो बाकी के लोग हैं वो सब यहाँ के नहीं है, इसलिए उनका अधिकार है। महोदय, यही कहकर मैं 1 मिनट का समय दीजिए। उसकी जांच भी नहीं की जाती, कह दिया जाता है किडनी चोर का आरोप लगा करके लोग उनको मार डाले। महोदय, ये विषय नहीं है। ना तो इस विषय की जांच हो रही है, ना तो इस विषय को किसी को दिया जा रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस विषय को सीधे से CBI और NIA को सौंपा जाए, जिससे हम सनातनी साधु सन्यासी जो कभी हिंसा में विश्वास नहीं रखते, हम कभी असहिष्णु नहीं होते, हमारे यहाँ सबके लिए स्थान होता है, परंतु देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त ये CPM के कार्यकर्ताओं ने एक बहुत बड़े वनवासी, भोले भाले, अनपढ़ हमारे गरीब लोगों को भ्रमित करके और उन पर दबाव बना करके चुनाव के समय में ये उनको धमकियां देते हैं, वहाँ के छोटे छोटे विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं।